लेकर और किस तरह से अभूतपूर्व योगदान देश के विकास में नारियां निभा रही हैं, उसके बारे में भी बातचीत हम करेंगे। आज हमने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी आदि आबादी का जिक्र किया गया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। बन रही हैं और ऐसी ही मिसाल गुलाबो देवी जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, मैम आप प्लीज आए, नारी शक्ति पर्व में अपना अभूतपूर्व समय दें। और मैं चाहूंगी अरविंद चतुर्वेदी जी, चैनल हेड इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, इस सेशन को सर आप टेक ओवर करें और गुलाबो देवी जी से उनके संघर्ष के बारे में तमाम बातचीत करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू गुलाबो देवी जी की मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग अभी इसी बात का जिक्र कर रहे थे, हम लोग नीचे जब चढ़ रहे थे सीढ़ियां, बोले आपने कल तो मुझसे बहुत लड़ाई की और मुझे आना पड़ा, है ना। हमारा गुलाबो देवी जी से बहुत पुराना संपर्क है और एक तरीके से परिवार की तरह संपर्क है। ये अलग बात है कि राजनीति में इनकी व्यस्तता बहुत है और जर्नलिज्म में मेरी बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, तो हम लोग थोड़ा इधर बातचीत तो कम हो गई थी, लेकिन हाँ ये है कि इतना तो संवाद रहता था कि एक दूसरे तक जो है हम अपनी बात पहुंचा सकें। लेकिन इधर पार्टी ने इनको इतनी सारी जिम्मेदारियां दे दी हैं, खासतौर पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के संभल से आप आती हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय ढेर सारी प्रोग्राम्स कार्यक्रम, उन सारे कार्यक्रम को देखिए करके रात को इन्होंने 1:30 बजे ट्रेन पकड़ी और आज जो है सुबह आप लोग के साथ है, तो प्लीज तालियां बजाइए जरा जोरदार प्लीज। गुलाबो देवी जी की संघर्ष की कहानी मतलब अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई एक महिला के जीवन में ऊंचाई पे पहुंचना और उसको बरकरार रखना आसान नहीं होता है। और इनका जो जीवन था, इनके पिताजी ने इनको कैसे पढ़ाया, पढ़ाने के बाद कैसे ये राजनीति में आई, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। मंत्री जी मैं चाहूंगा कि आप खुद बताइए अपने बारे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं यहाँ बैठी हुई, महिला शक्ति बैठी हैं, उनको भी लगेगा कि नहीं जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है और कैसे आपका संघर्ष जो है अंततः रंग लाया। आप न जाने कितनी बार विधायक बनी अपने इलाके से और बच्चों को पढ़ाने का काम किया। आज आपकी एक बेटी ब्लॉक प्रमुख है और मैं समझता हूं कि भविष्य जो है उज्जवल है राजनीति का। प्लीज। भाई अरविंद जी और यहाँ पर बैठे हुए मेरे सभी बंधुजन और मेरी सभी साहसी बहनें और सम्मानित पत्रकार बंधुओं, देखो चाहे फूल हो उसकी भी एक टहनी होती है, डाली होती है, और चाहे कांटा हो उसकी भी एक डाली होती है, और उस डाली का एक तना होता है और उस तने के नीचे जड़ होती है और जड़ भूमि में होती है। जो शब्द मैं कह रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि फूल और कांटा इनकी एक टहनी होती है, टहनी का एक तना होता है और तना जड़ में होता है और जड़ जो है जमीन में होती है। इसी प्रकार से व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसका अपना एक निजी विचार होता है। जो व्यक्ति दूसरों के कहने पे चलता है, दूसरे के भड़कावे में आता है, बहकावे में आता है, उसका अपना अस्तित्व उसी तरीके से बेकार हो जाता है जिस तरह से किसी भी पौधे को बार बार उखाड़ा जाए और जगह जगह पर रोपा जाए तो वो कभी पनप नहीं सकता, कभी भी एक वृक्ष नहीं बन सकता। वो पौधा मुरझा जाएगा, सूख जाएगा और उसका विनाश हो जाएगा। तो जो जीवन में जो विचार हैं, हमने ये सोचा कि किसी के प्रेम में और किसी के संकोच में
और किसी के भय में जिंदगी को जिया नहीं जा सकता, क्या बात है। जब तक कि उसके अपने निजी विचार ना हो। और निजी विचारों में उसका अपने जीवन का एक सिद्धांत होता है, उसकी अपनी परिपक्वता होती है, उसकी एक विचारधारा होती है। उस विचारधारा में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन वो विचारक उन चुनौतियों का सामना करते हुए, उन पहाड़ों को लांघते हुए अपनी मंजिल पा लेता है। वही सारी चीज हमारे साथ लागू हुई कि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान रही। मेरे पिताजी कपड़े प्रेस करने का काम करते थे, कपड़े धोने का काम करते थे। क्योंकि उस समय अब से 66-67 साल पहले पढ़ाई का क्या स्तर होगा आप सोच भी नहीं सकते। मैं चाहूंगी 1 मिनट को गंभीरता से सुने। प्लीज देखिए, ऐसा है कि एकदम आवाज न करें, बहुत गंभीर बात हो रही है। हाँ प्लीज। अब से 60-65 साल पहले शिक्षा का क्या स्तर रहा होगा, और वो भी एक ऐसे परिवार का जो मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा रहा हो, उसके आगे कितनी बड़ी समस्या रही होगी। मैंने उन परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए ये जाना कि सुविधाओं से शिक्षा नहीं मिलती है, साधनों से शिक्षा नहीं मिलती है। अगर शिक्षा मिलती है तो माता पिता की प्रेरणा से, गुरुदेव की प्रेरणा से और अपनी मेहनत की वजह से मिलती है। उसके लिए लगनशील होना पड़ता है, हमेशा तत्पर रहना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि चलो, तब तक चलते रहो, रुको नहीं, जब तक कि तुम्हारे लिए एक ठिकाना ना मिल जाए, सफलता ना मिल जाए। और ये भी कहा है विद्वानों ने कि मेहनत में इतना प्रयास करो जो किसी को एहसास भी ना हो, और उस मेहनत का जो परिणाम आए तो सफलता शोर मचाने लगे। इतना प्रयास। क्या बात है। मंत्री जी, मुझे ये बताइए, आपने अपनी पिताजी की बात बताई, अपनी माताजी की बात। मैं वहीं आ हाँ, मैं फिर मन में एक सवाल था, पिताजी की कोई ऐसी बात जो आज भी आप याद करती हैं, बच्चों को बताती हैं? पिताजी मेरे ये कहते थे कि ईश्वर ने मुझे लड़की दी है और मैं इस लड़की को इस तरीके से रखूंगा, इस तरीके से इसकी शिक्षा दीक्षा करूंगा जिससे लड़की भी मेरा नाम रोशन करे। क्योंकि लड़के ही नाम पैदा नहीं करते हैं। आप बुरा ना माने, ये पुरुष बाहुल्य समाज है। लड़के हमेशा लड़के ही लेते हैं हर चीज अपने माता पिता से, योग्यता के बल पर लेने का प्रयास नहीं करते। लेकिन लड़कियां इतनी दयालु होती हैं, इतनी साहसी होती हैं, वो चाहती हैं जो कुछ भी हो मेरे भाई को ही मिल जाए, मेरे माता पिता को कोई भी मानसिक परेशानी ना हो। इस प्रकार त्याग की भावना होती है लड़कियों के अंदर। तो मेरे पिताजी के अंदर ये भाव प्रबल था कि मेरी लड़की मेरा नाम रोशन करे, और जो रूढ़िवादिता है समाज में, वो रूढ़िवादिता के लिए मैं तोड़ सकूं और मेरी बेटी इस लायक बन जाए कि रूढ़िवादिता के चक्कर में ना पड़कर आगे बढ़कर अपना भविष्य सुनिश्चित करे। ये मेरे पिताजी की विचारधारा थी। बहुत बढ़िया। देखिए, इस समय मेरा ये कहना है कि अगर सपना देखना है ना, कलाम तो ये कहते थे कि सपना देखिए तो खुली आंखों से देखिए, और खुली आंखों से देखे हुए ही सपने पूरे होते हैं। मेरा ये मानना है, और मुझे लगता है कि गुलाबो देवी जी के पिताजी ने खुली आंखों से सपना देखा और उनको वो रास्ता दिखाया जिससे आज गुलाबो देवी जी इस मुकाम पे पहुंची हैं। गुलाबो देवी जी, आपके पास बहुत अहम विभाग है, माध्यमिक शिक्षा। कहते हैं कि जो बेटी होती है वो पूरे परिवार को पढ़ाती है, एक तरीके से जो बच्चे होते हैं उनको सही रास्ता दिखाने का काम करती है। और सबसे जो बड़ी बात आपने जो बात कही, वो त्याग की भावना, ये मैंने भी देखा है, ये सच है कि महिलाओं के अंदर त्याग बहुत बड़ा होता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एज ए मंत्री अभी आप बहुत सारा काम कर रही हैं, बहुत सारे
स्कूल्स जाती होंगी, बहुत सारी ऐसी बच्चियों से मिलती होंगी जो वाकई पढ़ना चाहती होंगी, उनके पास संसाधन नहीं होंगे। हाल फिलहाल में कोई ऐसी घटना याद है जहां आप गई हो, कुछ बच्चियों से ऐसी मुलाकात हुई हो, उसके बाद उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश आपकी तरफ से की गई हो? देखो, वैसे तो ये संपन्न समाज है जी, लिखित में संपन्न समाज है, किताबों में संपन्न समाज है जी। सरकार के द्वारा बहुत सी सुविधाएं दी जा रही हैं और हमारी सरकार का ये प्रयास है कि कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, अशिक्षित ना रहे। उसके लिए घर घर से बच्चे लाए जा रहे हैं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उनकी किताबों की व्यवस्था की जा रही है, उनकी यूनिफॉर्म की व्यवस्था की जा रही है, उनकी फीस की व्यवस्था की जा रही है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनकी छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जा रही है। बच्चों को जन्म लेने के पहले से ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और जब तक वो अपने पद पर कहीं तक ना पहुंच जाएं तब तक उनकी व्यवस्था सरकार कर रही है। लेकिन जब आप जमीन पे चल के देखोगे और वास्तविक स्थिति देखोगे तो इतनी सुविधा लेने के उपरांत भी आज भी बच्चे अपने लिए अभावग्रस्त महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो समाज की चकाचौंध देखते हैं और समाज की चकाचौंध में वो अपने को कुछ पीछे पाने की सोचते हैं कि हम इनसे पीछे हैं। वैसे तो कॉलेजों में सबकी व्यवस्था एक सी है क्योंकि यूनिफॉर्म सबकी एक सी है, जी जी, खान पान सबका एक सा है, फिर भी मानसिकता को कहाँ ले जाओगे। पर मैंने आपको एक बात बताई कि सारी सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है, इसके उपरांत भी जिन बच्चों का हौसला बुलंद है वो सब अभावों को पार करके अपनी मंजिल को पा लेते हैं, ये निश्चित है। क्या बात है। गुलाब जी, मुझे ये बताइए कि आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? अब आप तो टीचर थी, पढ़ाती थी, राजनीति में कहाँ से आ गई? और पिताजी, मुझे भी यही लगता है कि आपके चाहते होंगे कि आप पढ़ा के और भी बच्चों को आगे बढ़ाएं। ये राजनीति, ये तो बहुत बड़ा समुंदर है, कितना सारा संघर्ष किया आपने। जब मैं पढ़ती थी जी जी, किसी बच्चे को कोई परेशानी हो जाती थी, किसी की तबीयत खराब हो जाती है या किसी बच्चे को कोई बच्चा पिटाई कर देता है या कुछ बहुत सी चीजें होती हैं क्लासों जी में, जी जी, तो मेरी आदत थी कि मैं उस बच्चे को क्लास टीचर के पास ले जाती थी और कहती थी, मैडम इसके लिए ये परेशानी है, इसको इस लड़की ने मारा या इसको इस बच्चे ने मारा या आज ये बच्ची इसकी तबीयत खराब है, इसे घर भेज दीजिए। एक आध बार जो है मुझे डांट भी पड़ी और एक आध बार जो है मेरे थप्पड़ भी लगा कि भाई तुम सब बच्चों को ले लेके क्यों आती हो। अच्छा, नेतागिरी क्यों करती हो ये बताया गया आपको कि मत करो ये, हैं? लेकिन फिर भी मानी नहीं आप। जी, मैंने कहा कि आप जब टीचर के पास लेके जाती थी तो टीचर कहती हो ये सब बवाल में तुम क्यों पढ़ती हो? हाँ, क्यों पढ़ती हो तुम ही सब बच्चों को ले लेके आती हो। तो मैं कहती थी, मैडम इनको परेशानी है, आप इनकी परेशानी को दूर करिए। तो एक आध थप्पड़ भी लगा हमारे लेकिन जो आदत थी वो आदत बराबर चली आई। जब थोड़े और बड़े हुए फिर हम नगर पालिका का चुनाव लड़े, मेंबरी का। क्या बात और है। उसमें हमने सबकी जमानत जब्त की। भाई ताली बजाइए और ये हम प्लीज। जीते नगर पर। तो मेरा ये कहना है कि कोई नेतागिरी अगर कर रहा हो ना तो उसको बात जो है करते रहना चाहिए। कोई मना करता रहे, कोई बात नहीं, मारो पीटो, चलो कोई बात नहीं, है ना। जेल जाने से घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? यही राय है ना जी। हाँ, सही काम करोगे तो जेल जाने से घबराने की जरूरत नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जब आप लड़ोगे तभी जीतोगे। तो फिर आप जो है आपने चुनाव में सबकी जमानत जब्त करा दी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में फिर काम करने लगे। उसमें कांग्रेस थी जी, उसमें कांग्रेस थी, सब लोग जो है वो कांग्रेस के ही समर्थक थे। हमारे परिवार गाय शायद 2 बैलों की जोड़ी, जी जी, ये 2 बैलों की निशान था, जोड़ी, 2 बैलों की जोड़ी। जी जी। तो घर वाले वोट देते थे जा जाके। तो हम लोगों को उस समय ज्ञान तो था नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसी परिपक्वता आती गई और राम ज्योति गई हमारे जनपद में, तो राम ज्योति के साथ में ही हम सामूहिक रूप से 550 लोग जो है इसमें सम्मिलित हुए और तब से हम लोग काम करते। क्या बात। कौन से सन की बात होगी मंत्री जी? ये बहुत सन तो अब मुझे सही रूप से पता नहीं है। हाँ, लेकिन 2 बैलों की जोड़ी तो बहुत पहले की बात है, लंबा समय हो गया। 80 के पहले की ही बात पढ़ रहे थे हम, उस समय पढ़ रहे थे। उस समय आप पढ़ रही थी। तो राम ज्योति में आपने 500 लोगों के साथ जो है दिया। हाँ, सब लोगों ने काम किया राम ज्योति में। ठीक है। पुलिस से छिप छिप के जो है काम करते रहे
अरे बड़ा छिपाव किया है बहुत। मैं एक ऐसी महिला हूँ जो 7 बार जेल गई हूँ, जिसकी देखिए। रिकॉर्ड मेरे पास है। 7 बार, एक बार तो दशहरा भी वहीं पर हुआ। बताइए। देखो अब राजनीति दूसरी तरीके की हो गई है, अब भौतिकता का युग है। अब जबरदस्ती आदमी जेल भेज दे रहा है। उस समय की राजनीति मेहनत की होती थी, परिश्रम की होती थी, जूझने की होती थी, चुनौतियों का सामना करने की होती थी। लेकिन आज कल की जो राजनीति है वो मैं कह नहीं सकती कि किस तरीके की है। जैसा जिसका दाव लग जाए वैसी राजनीति। भाई ताली बजाइए, कोई साधारण बात नहीं है। 7 बार गुलाबो देवी जी जेल जा चुकी हैं और एक बार तो दशहरा भी वहीं मना दिया इन्होंने, रावण को जला दिया वहीं पे आपने। जेल में ही मनाए थे दशहरा। ठीक है, फिर आगे राजनीति कैसे बढ़ी? फिर चलिए, ये तो फिर विधायक कैसे आप बनी? फिर माननीय अटल जी आए हमारे यहाँ पर जी मुरादाबाद में, जी। उनके अध्यक्षता में हमने जो है बीजेपी को ज्वाइन किया। काम तो करते रहे हम, ठीक है। तब से लगातार अपना काम कर रहे हैं। पहली बार विधायक आप कौन से सन में बनी? 91 में बनी थी मैं। 91 में विधायक आप बनी थी। उस समय मुझे याद है मंदिर आंदोलन चरम पे था, है ना? मंदिर आंदोलन चल रहा था ना, मंदिर आंदोलन। मंदिर आंदोलन चरम पे था। जी, उसमें हम गए थे। मंदिर आंदोलन में भी आप शामिल थे? जिस समय ढांचा गिरा था उस समय हम वहीं पे थे, अयोध्या में थे। अच्छा। हाँ, और तो और जिस समय वो वहां पर लाल चौक पर झंडा फहराया गया था उसमें भी मैं थी, और 1.25 महीने की बच्ची को छोड़ के गई थी। 12 दिन में लौटी थी, 1.25 महीने की बच्ची को छोड़ के गई थी। तो आपके पति और आपके श्रीमान जी का भी तो योगदान था भाई, वो भी तो वही तो देख रहे होंगे, कौन देखेगा? देखो या आपकी कोई भी महिला ना तो पुरुष महिला के बिना आगे बढ़ सकता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि महिला हमेशा उसके साथी रही है, चाहे वो पत्नी के रूप में रही हो, चाहे माँ की प्रेरणा के रूप में रही हो, या दोस्त का सहारा बन के रही हो। जहाँ एक और महिला पुरुषों के साथ रही है, वहीं दूसरी ओर पुरुष भी महिला की साथ छाया की तरह रहते हैं, तभी महिला आगे बढ़ सकती है। भाई ताली बजा दीजिए पुरुषों के लिए भी एक बार, है कि नहीं? बिना पुरुष के कोई महिला आगे नहीं बढ़ सकती। चाहे भाई के रूप में उसे सहयोग मिले, चाहे मित्र के रूप में मिले, और चाहे पति के रूप में मिले, उसे सहयोग की आवश्यकता होती है। और इतना बड़ा ये समाज बैठा हुआ है, इसके ही साहस से, इसी की प्रेरणा से और इसी के सहयोग से हमारी महिलाएं आज भी आगे बढ़ रही हैं। बहुत बढ़िया। मंत्री जी, आप पहली बार विधायक बनी, उसके बाद ये कौन सा टर्म है आपका? 7वां 8वां? मैं 8 बार मुझे टिकट मिला है, पार्टी ने 8 बार से विधायक है मंत्री जी, ये जान लीजिए आप, 8 बार से विधायक हैं। 5 बार मैं जीती हूँ, 3 बार पराजित हुई हूँ, 8 बार लगातार पार्टी ने, चाहे मैं जीती या हारी, पार्टी ने हमेशा मुझे टिकट दिया। कितनी बड़ी बात है ये। और इसलिए दिया क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप शिद्दत से कोई काम करते हैं ना, तो सबको दिखता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं होती कि आप क्या काम कर रहे हैं। गुलाबो देवी जी बहुत पुरानी नेता हैं और ऐसे जगह से आती हैं, संभल जैसे इलाके में आती हैं जहाँ पे बड़ी संख्या है, जहाँ पे जिनसे ये लड़ रही हैं, मुझे लगता है। और इस बार का लोकसभा को हम लोग लोकसभा की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि अब चुनाव तो 2024 का आ गया है और आपकी भूमिका अहम है। आप बहुत सारी मैं इस संबंध में और बता दूं जी। संभल, हाँ संभल बहुत ही संवेदनशील है। जी जी। मेरे क्षेत्र में 1.5 लाख मुस्लिम भाई हैं और 75,000 जाटव भाई हैं, जो कि जैसा कि कहा गया है कि जाटव भाई बहुजन को जाते हैं, मायावती जी को जाते हैं, और मुस्लिम भाई समाजवादी को जाते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ अकेली सीट निकलती है हमारी, जिसमें कि हमें मुस्लिम भी वोट देता है और जाटव बंधु भी वोट देते हैं और हमें जिताते हैं। अब आप देख लीजिए भाई, गुलाबो देवी जी के अंदर ऐसा गुण है कि मुसलमान भी इनके साथ हैं और जाटव भाई भी इनके साथ हैं। बाकी देखिए, बाकी बहुत सारे लोग हार के आते हैं, मेरे पास तो सारे आंकड़े हैं। तो अब आपको क्या करता है, आपको अब मन क्या करता है करने का? अभी तो बहुत सारी चीजें, तो आपको लग रहा है कि ये पूरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, अब क्या बच गया है? मेरा मन करता है कि जो कोई ना कर सके उसे मैं करूं। क्या बात है। तो क्या है लक्ष्य आपका? अब अगला लक्ष्य क्या है आपका? अब गुलाब देवी जी का अगला लक्ष्य क्या है? देखो, उम्र से कुछ नहीं होता। हाँ, ये तो कोई मान ही नहीं रहा है, उम्र की तो बात ही नहीं है। समय से कुछ नहीं होता। आज भी मैं 18 घंटा काम करती हूँ। प्लीज, क्या बात है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में थकान को थकाता है वही आगे बढ़ता है। बहुत बढ़िया। नहीं, हम लोग तो ये मानते ही नहीं है कि उम्र की कोई वैल्यू है। उम्र की कोई वैल्यू नहीं है। आज आप देखिए, आप जिसके पास विचार है, जिसके पास सोच है, जिसके पास नया आइडिया है, वो राजा है। मेरा तो यही मानना है बस, है कि नहीं? तो
तो उम्र को तो लोगों ने पीछे छोड़ दिया। देखो, विचार ही आपके हौसले को बुलंद करेंगे और आपके दिमाग में संकुचित मानसिकता आ गई तो जितने भी अच्छे विचार हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे और आपको समेट कर एक कोने में बैठा देंगे। आप ऐसे करके बैठी रहेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए व्यापक दृष्टिकोण रखिए। कौन क्या कह रहा है इस पे मत जाइए, हमें क्या करना है इस पर जाइए और ऐसा करना है जिसमें हमारा कलेजा धक धक ना करे, हमें बेचैनी ना हो, रात की नींद गायब ना हो। इस प्रकार के काम करो। अंतःकरण में प्रभु राम बैठे हैं, वो आपको सब बताते हैं कि आप क्या गलत करने जा रहे हैं, क्या सही करने जा रहे हैं। आपके हृदय की धड़कनें आपको बता देती हैं। मन की मत सुनो, हृदय की धड़कनों की सुनो, जिसके आधार पर आपका मनोबल बढ़ेगा और आप अपने कार्य में सफल होंगी। ये निश्चित रूप से ये बात मान के चलिए। बहुत बढ़िया। कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन मन तो आपका दर्पण होता है, वो तो सब जानता है ना। अभी हम यहाँ बैठे हैं, सोच रहे हैं अमेरिका के बारे में, तो मन ही है जो प्रकाश की गति से भी तेज चलता है, हवा की गति से भी तेज चलता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि प्रकृति की तरह रहो। प्रकृति जैसे सबको सब कुछ समान रूप से देती है। देखिए, प्रकाश किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, हवा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, न वो जाति देखती है न पाति देखती है, वो तो सबके लिए बराबर है। मेरा भी यही मानना है कि राजनीति में अगर आगे बढ़ना है तो प्रकृति की तरह बहो, तब मैं समझता हूं कि राजनीति आपको आगे बढ़ के गले लगाएगी। गुलाब जी, सही कहा। तो मेरा आप एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद इस सेशन को खत्म करते हैं। 2024 का चुनाव है, आपको क्या लगता है? अभी गठबंधन हो रहा है, आपके यहाँ से मैं देख रहा था कि राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी उसमें जुड़ गए हैं, है ना। लेकिन आप लोग के लिए अच्छी बात है कि भाई जयंत जी जो है बहुत खुश हैं, प्रधानमंत्री जी के कामों की खूब तारीफ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो ये बड़ा एक अच्छा काम हुआ है। देखिए, यहाँ पर सब विद्वान बैठे हैं, भीड़ तो बैठी नहीं है, गिने चुने चुनिंदे लोग बैठे हैं और विद्वान लोग बैठे हैं। और जो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं महाविद्वान बैठे हैं। ऐसी स्थिति में आज सब जानते हैं, जो गाय भैंस चराता है वो भी जानता है कि माननीय मोदी जी दुनिया के सबसे सशक्त व्यक्ति हैं आज की तारीख में। ताली बजाइए भाई। और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आज सब मोदी को देख रहे हैं और मोदी देश को देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, मैं यहाँ पे ये उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे याद है जब माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी की तबीयत बहुत खराब है, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी जो है दिल्ली में थे, देश का काम कर रहे थे, भारत माता का काम कर रहे थे, और वो वहाँ पर अपनी माँ के पास गए। 3 बजे के आसपास जो है उनकी माता जी की डेथ हुई थी, और उसके बाद वो सुबह गए, उन्होंने अपने माता जी की अंत्येष्टि की, और उसके बाद वहाँ से उन्होंने जो भी देश का काम था उसको किया। तो ये कोई साधारण त्याग नहीं है, और ये सब लोग नहीं कर सकते। महान वही बनता है जो त्याग करता है, जो अपने सपनों को छोड़ देता है, दूसरों के लिए जीता है। महान तो वही बनता है। गुलाब देवी जी, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, पुरुषों का भी आपने साथ रखा, है ना, क्योंकि बाकी लोग तो पुरुषों का बीच बीच में विरोध कर रहे थे। एक शब्द अपनी बहनों के लिए और हाँ प्लीज, जो बहुत जरूरी है और उस पर हमारी बहनें ध्यान देंगी कि यदि आगे बढ़ना है तो मैचिंग पर ध्यान मत दीजिए, व्यक्तिगत मैचिंग पे ध्यान मत दीजिए। क्या बात तो है? सारी सेटिंग खराब हो जाएगी। इतना ही कहना चाहूंगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बता दिया इन लोग को, है ना, ये समझ गई कि नहीं अब ये पता नहीं, लेकिन ये है कि आपने बता दिया कि भाई मैचिंग पे थोड़ा समझ गई ना, समझ गए भाई। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है सब समझ गई कि जितना अपनी मैचिंग पे ध्यान दोगी तो जो आगे बढ़ने की सेटिंग है वो समाप्त हो जाएगी। यही देखते रहेंगे चूड़ी किस कलर की है, कि साड़ी किस कलर की है। क्या बात है। यही सब देखते रहेंगे, बिंदी कैसी है कि लिपस्टिक कैसी है। ये बेकार की चीजें हैं, इनमें बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। यदि कुछ करना है तो निर्भीक बनके, साहसी बनके, एक भगवान का दूत बनके समाज के सामने आइए और सब पूरा समाज आपके साथ रहेगा। आप आगे आगे चलेंगे, देखते जाइए। बहुत बढ़िया, थैंक यू गुलाब देवी जी, बहुत धन्यवाद आपको कि आपने देखिए रात का ट्रेन पकड़ा, ट्रेन पकड़ के यहाँ आई, और मैं इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक गार्जियन की तरह मुझे भी आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और मुझे लगता है कि नहीं, हम लोग
आगे भी महिलाओं के लिए इस तरह के कार्यक्रम करेंगे और हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। आप यहाँ आई, आपको बहुत धन्यवाद।